वेलकम लर्नर्स। अभी तक हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में जाना, एमआरएस के बारे में जाना यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आज हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी और उनके अजम्पशंस को जानेंगे। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहली प्रॉपर्टी होती है कि इंडिफरेंस कर्व इज़ ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। मीन्स इंडिफरेंस कर्व का ये जो शेप होता है ये ऑलवेज कन्वेक्स शेप होता है, यानी सी शेप का होता है। दूसरी बात, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड, और ये जो नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका ऊपर रहता है और जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पॉइंट इसके नीचे की ओर आते जाएंगे। और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इसलिए होती हैं क्योंकि हमने देखा प्रीवियस वीडियोस में कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है, यानी मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी शुड बी सैक्रिफाइस टू गेन अ सिंगल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सैक्रिफाइस करेगा कोई कंज्यूमर तो उसको दूसरी कमोडिटी का एक सिंगल यूनिट या एक एडिशनल यूनिट गेन हो पाएगा। ये एमआरएस होता है और इसी के वजह से आईसी का शेप जो होता है वो कॉन्वेक्स शेप होता है, साथ ही साथ डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मीन्स ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट ए से हुआ और एंडिंग सी पे हुआ, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो स्लोप है वो नीचे की ओर होते जाएगा, यानी जो पॉइंट्स हैं, जो कम्बिनेशंस हैं वो नीचे की ओर आते रहेंगे। क्यों ऐसा होता है? एमआरएस डिक्रीज करता है, इस वजह से ऐसा होता है। नाउ हायर आईसी रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जैसे मान लो ये आईसी 1 है, ये आईसी 2 है, ये आईसी 3 है, ये आईसी 4 है, तो जैसे जैसे आईसी इधर की ओर जाएगा वैसे वैसे उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल हायर शो करेगी। दो आईसी कभी भी एक जैसा सेटिस्फैक्शन लेवल शो नहीं करता है, जिस वजह से आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। हम ऐसे समझते हैं, जैसे इस फिगर में ये दो फिगर है हमारे पास। इसमें ये जो पहली फिगर है IC1, IC2, IC3, यानी जैसे जैसे इधर की ओर हम बढ़ेंगे, जैसे जैसे राइटवर्ड शिफ्ट होंगे, जैसे जैसे IC और ऊपर की ओर आएगा वैसे वैसे हर एक IC का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ते चला जाएगा। मीन्स जो सेटिस्फैक्शन लेवल IC1 का है उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन लेवल IC2 का होगा, IC3 का उससे भी ज़्यादा होगा। और कोई भी IC एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। इंटरसेक्ट नहीं करता है क्यों नहीं? जैसे हमने प्रीवियस फिगर में देखा कि एक आईसी से दूसरे आईसी की सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होती है, तो जब ज़्यादा होती है इस वजह से दो आईसी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम हुआ। जैसे यहाँ पॉइंट बी पे सेटिस्फैक्शन लेवल IC1 और IC2 दोनों का सेम बता रहा है, बट ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे आईसी आगे की ओर बढ़ती है, जैसे जैसे आईसी हायर होती है, सेटिस्फैक्शन लेवल भी हायर हो जाता है, जिस वजह से आईसी कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया करती है। सो इस तरह से हमने इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ देखी। पहला कि वो ऑलवेज कॉन्वेक्स होता है ओरिजिन से, दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, तीसरा हायर आईसीज रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नाउ अब हम कुछ अजम्पशंस को जानेंगे कि इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी के पहले क्या क्या अज्यूम किया जाता है, क्या क्या मान लिया जाता है। सबसे पहले हम बात इसमें दो कमोडिटी की करते हैं। जैसे एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे कमोडिटी एक्स और वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई। इस तरह से दो कमोडिटी की बात होती है, जो कि जिसको एक को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे कमोडिटी को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है नॉन स्टैटी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जो कंज्यूमर होता है वो सेटलमेंट नहीं करता है, यानी वो हमेशा हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन उसको चाहिए। वो कभी भी अपने कम्बिनेशन के साथ सेटलमेंट नहीं करता है, स्टैटिक नहीं होता है, उसको ऑलवेज हायर सेटिस्फैक्शन की तलाश होती है।
ज़्यादा से ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन किस तरह से मिले, इस खोज में वो हमेशा लगा रहता है, कभी भी वो सेटल डाउन नहीं करता है अपने सेटिस्फैक्शन को लेकर के। ऑर्डिनल यूटिलिटी, यानी इस इंडिफरेंस कर्व में हमने शुरू में अपने ऑर्डिनल और कार्डिनल के वीडियोस में देखा था, अगर आपने वो नहीं देखी होगी तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑर्डिनल और कार्डिनल यूटिलिटी में यही डिफरेंस होता है कि कार्डिनल नंबर के टर्म्स में होता है और ऑर्डिनल साइकोलॉजिकल टर्म्स में होता है या फिर रैंक के टर्म्स में होता है, रैंक दिया जाता है इसमें। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है, इसमें यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन का कार्डिनल मेजरमेंट नहीं होता है, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में नहीं शो किया जाता है, रैंक के फॉर्म में शो किया जाता है। नाउ द फोर्थ वन इज डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यानी यूनिट सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट गेन्ड, यानी more and more units of a commodity should be sacrificed to gain a single unit of a commodity X. मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, वो हमेशा डिक्रीज करता है। नाउ द फिफ्थ वन इज रेशनल कंज्यूमर। रेशनल कंज्यूमर भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कंज्यूमर जो होता है वो हमेशा रेशनल होता है, यानी वो हमेशा उन्हीं कम्बिनेशंस को सेलेक्ट करता है जिसमें उसको हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। वो ऐसा कोई भी कम्बिनेशन सेलेक्ट नहीं करेगा गुड्स का जिससे कि उसके सेटिस्फैक्शन लेवल में कमी आ रही हो। सो इस तरह से आज हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ और अजम्पशंस को जाना। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।